प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 23 ओके करेंगे और प्रश्न नंबर 23 में अथवा करके दिया है जिसमें से एक ही करना है और 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये मतलब अथवा करके है तो एक ही करना है आप लोगों को, बाकी हम तो दोनों बताएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये सेट 2 चल रहा है, पेपर कोड 822 HW सन 2024, ठीक है ना। तो चलिए भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट और ये प्रश्न नंबर 23 फाइनल किया जाए, 6 नंबर का है। चलिए तो ये जो है देखा जाए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए तो माना जाए, जो पूछा है पहले वो हम लोग मान लें, ठीक है ना। तो क्या पूछा भाई, प्रथम पद माना प्रथम पद बराबर ए, ठीक है ना, और सार्व अंतर तथा सार्व अंतर बराबर डी, ये मान लिए हम लोग, ठीक। अब देखो क्या क्या दिया है। तो प्रथम 8 पदों का योगफल यानी कि S8 बराबर जो है 64 ये दिया है, ठीक। और क्या दिया है भाई, S17 बराबर 289, ठीक है ना। तो भाई देख लो, ये जो है प्रथम पद हमें ज्ञात करना है और ये सार्व अंतर भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लेकर चलें, यानी कि ये S8 बराबर 64 और S17 बराबर 289, तो इसी दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग। S8 बराबर 64 दिया है तो ये समीकरण 1 बनेगा तब, और ऐसा देखो पता चल ही रहा है कि समीकरण अब बनेगा इसमें, ठीक है ना। और S17 जो दिया है इसको लेकर चलेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। चलिए पहले S8 बराबर 64 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो S8 बराबर 64, अब भाई यहाँ n का मान 8 है और जो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये देखो जी, ये फार्मूला होता है। यहाँ से n का मान 8 रख दिया जाए, a का मान हमें पता नहीं है, n का मान 8 रखा जाए, d का भी मान नहीं पता है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये 8/2 ये दोनों राइट में हम पक्षांतर कर दें, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 8 में से 1 घटा 7, और देखो जी ये 64 गुणे 2/8 पक्षांतर के नियम से, ठीक है ना। तो 8 अठे 64 यानी कि क्या आया 2a प्लस 7d इजक्वल टू, ठीक है ना। और अब कर दो यहीं पर समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलो जी, अब क्या है तो दूसरे समीकरण में देख लिया जाए। S17 बराबर मतलब ये दूसरा जो दिया है ये दूसरा समीकरण बनेगा इससे, S17 बराबर 289, तो S17 बराबर 289 यानी कि S17 बराबर 289, इसका भी फार्मूला हम लोग लगा दें भाई। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हो गया जी 289। अब n का मान यहाँ 17 है तो 17 पुट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है 17, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही 17/2 का राइट में पक्षांतर कर दें, और ये आ गया भाई, क्या आ गया, ये 17 में से 1 घटा 16 आ गया, और यहाँ पर 289 गुणे 2/17 ये होगा। अब देखो जी 17 से ये कटा 17 बार में, ठीक है। तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34, ठीक है ना। 17 दूना 34, समीकरण 2, अभी समीकरण 2 मत बनाओ, अभी इसे शॉर्ट करो। 2 से ये सब कट रहा है तो 2 1 2 2 8 16 और 17 ये आ जाएगा 34, 17 दूना 34, ठीक है ना।
तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, और ये बन गया आप लोगों का समीकरण 2। ठीक है, चलो भाई अब देख लिया जाए क्या क्या है समीकरण 1। तो a प्लस 7d इक्वल टू 16, ये तो समीकरण 1 बन गया है, और समीकरण 2 यहाँ पर बना। तो देख लो अब यहाँ विलोपन नियम से जब हम सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, विलोपन नियम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में पहले 2 से गुणा करो, तो देखो समीकरण 2 यहाँ सामने है, 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। वो हम लोग तब गलत भाग कर दिए, ठीक है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो जी, ये तो समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा कर दिए। उसके बाद समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 7d बराबर 16, ठीक है ना। देखो जी, 2a से 2a कैंसिल, 16d में से 7d घटा तो 9d, यही आएगा। और 34 में से ये 16 घटाओ भाई, तो ये आ जाएगा 14 में से 6 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, और देखो जी तब 9 दूना 18, यानी कि d बराबर 2, यानी कि d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दिया जाए, समीकरण 2 में रख दिया जाए, चलो 2 वाला थोड़ा छोटा है। चलो भाई समीकरण 2 देख लो क्या है, तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, d का मान 2 आया है, ठीक है ना। तो a प्लस, अब देखो जी, अब यहाँ से जो है हम लोग 8 दूना 16 और 16 का पक्षांतर कर दिया जाए राइट में, ठीक है ना। तो a का मान आ गया 1, अतः हम लोग याद कर लिए a बराबर 1 और d बराबर 2, ये आंसर, यानी कि आप लोग का ये प्रश्न नंबर 23 ओके हुआ, ठीक है ना। अब इसका अथवा वाला भी देख लिया जाए भाई। चलिए जी, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, जो समान चाल है उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है पहले वही हम लोग मान लें, ठीक है ना। माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक है ना, ये चाल हम लोग मान लिए। अब देखो जी, 180 किमी की दूरी है, तो दूरी तो मतलब 180 किमी की है, 180 किलोमीटर दोनों बार में, ठीक है ना, दोनों बार में दूरी 180 किलोमीटर है, और 2 बार ये दूरी तय की जा रही है, एक बार समान चाल से और एक बार चाल को 5 किमी प्रति घंटा अधिक करके, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर समय ज्ञात कर लें, समान चाल से कितना समय ली है पहली बार में। तो एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो सूत्र होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक। अब दूरी क्या है भाई, तो दूरी 180 है और चाल हम लोग x माने हैं, चलो जी ये इतना घंटे हुआ, ठीक है ना।
ये इतना घंटे मतलब समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हम लोग ज्ञात कर लिए। चलो भाई, अब चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक करके भी हम लोग समय ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक करने के बाद रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर, तो इसमें भी वही होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है भाई, तो दूरी कितना है, 180 किमी की दूरी है। चलो भाई, दूरी 180 किमी लिख दें। और चाल हम लोग x, तो समान चाल x माने थे और उसमें 5 और बढ़ा रहा है, ठीक है ना। देखें जी, तो ये दोनों समय हम लोग निकाल लिए। अब दोनों समय में जो है डिफरेंस 1/2 का बता रहा है। देखें ये पीछे क्वेश्चन में दोनों समय में डिफरेंस 1/2 घंटा कम लेती है, यानी दोनों समय में अंतर 1/2 घंटे का हो गया। तो हम लोग जो है दोनों जो है समय में अंतर करेंगे, ठीक है, बराबर 1/2 घंटा। तो चलो जी, अब दोनों समय में हम लोग अंतर कर दें, ठीक है ना। तो देखो जी, अभी पहले वाला समय निकला है 180/x, अंतर का चिन्ह लगा दो भाई, अंतर मतलब घटाने का चिन्ह, ठीक है। और बराबर देखो जी, ये दोनों समय में डिफरेंस बराबर 1 घंटा हम लोग कर दिए, ठीक है ना, जो दोनों समय अभी हम लोग निकाले, ठीक। बस अब यहीं से आगे बढ़ें तो द्विघात समीकरण बन जाएगा और उसके बाद फिर उसे सॉल्व कर देंगे तो x का मान मतलब हम चाल भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने का भाई नियम, तो एलसीएम लिया जाए, भिन्नों का घटाना है, ठीक है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो x और x + 5 एलसीएम, x और x + 5 ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 180 × x + 5 ये ब्रैकेट में कर देंगे, इधर आएगा 180 और ब्रैकेट में x + 5 माइनस, इधर से देखो क्या आ जाएगा भाई, इधर से करेंगे तो 180x आएगा, ठीक है ना, 180x बराबर इधर 1/2 है ही। अब देखो, अब ये ऊपर अंश में 180 का बारी बारी से गुणा कर दें तो ये ब्रैकेट हटेगा, यानी कि 180x और 18×5 90, यानी कि ये आ गया 900 माइनस 18x, नीचे भी गुणा करो तो x² + 5x, ठीक है ना। अब देखो जी, ये 180 है, ये 180 है, ठीक है ना। अब 180 से 180 प्लस माइनस के नियम से कट रहा है, जो बचा है उसमें हम लोग तिरछा गुणा कर दें। तो तिरछा गुणा करने के बाद ये देखो जी आ जाएगा इतना, x² + 5x, ये तो ऐसे ही रखो, बराबर 9 दूना 1800, ठीक है। अब देखो जी, अब ये जो है 1800 का हम लोग पक्षांतर कर दें लेफ्ट में, तो माइनस में हुआ, बराबर 0, ठीक है ना। अब ये बन गया है द्विघात समीकरण, तो 1800 का खंड किया जाए कि 5 आ जाए। चलो जी, ये खंड हो जाएगा 45 और 40 का, 45 और 40 का, ठीक है ना। चलो जी, लिख दिया जाए, जिसमें 45 ये प्लस में रहेगा, 40 माइनस में रहेगा, ठीक है। x कॉमन कर दिया जाए तो x + 45, यहाँ से -40 कॉमन होगा तो भाई ब्रैकेट में x + 45 ही बचेगा। अब x + 45 एक ब्रैकेट में, x - 40 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब एक बारी x + 45 से 0 लेंगे तो माइनस में ये आएगा, और x - 40 बराबर 0 करेंगे तो 40 प्लस में आएगा।
हो गया आंसर। यानी कि यही अब हम मतलब चाल चूंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए -45 हम आंसर में नहीं ले सकते, यानी कि 40 ही लेना है। तो यानी कि अतः जो है अब हम लोग आंसर कर दें, अतः रेलगाड़ी की समान चाल बराबर जो है 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक है ना, ये आंसर, यानी कि आप लोग का ये भी फाइनल। तो 6 नंबर का क्वेश्चन था ये, जिसमें से आप लोग को एक ही करके आना है बोर्ड एग्जाम में। बाकी हम तो दोनों बता दिए भाई, तैयार हो, अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा किस हिसाब में। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। अब मिलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।